मां पार्वती ने पैर पकड़ लिए। बाबा मारो ना इनको, मारो ना, छोड़ दो। मेरी मैया के मना करने से बाबा ने भृगु को मारा नहीं। भृगु वहां से निकले कैलाश पर्वत से और ब्रह्मलोक में चले गए। ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी को ललकारना प्रारंभ कर दिया। ए ब्रह्मा जी, बूढ़े हो गए हो, कोई नियम कानून तुमको नहीं आते हैं। ब्रह्मा जी को जब ललकारा, ब्रह्मा जी को भी क्रोध का आवेश हो गया, ब्रह्म दंड उठा लिया मारने के लिए। सरस्वती मैया ने कहा मारो ना, ब्राह्मण है। ब्रह्मा जी ने भी छोड़ दिया, जाओ। लेकिन तीसरे के दरबार में अब शब्द नहीं बोले हैं। देखिएगा भारत की पद्धति तो देखिए साहब। क्षीर सागर में शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवैहरं सर्वलोकैकनाथं। क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर मेरे प्रभु लेटे हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। शांत हैं, बिल्कुल शांत हैं। सांप के ऊपर तुम्हारा पैर रख जाए, क्या तुम शांत रहोगे? बलहा के लोगों से पूछ रहे हैं, सांप की पूंछ पर तुम्हारा पैर रख जाए 3 दिन तक बुखार आएगा। लेकिन विष्णु भगवान शेष नाग के ऊपर लेटे हैं, बिल्कुल चैन से सो रहे हैं, निद्रा में लीन हैं। मेरी मां पैर दबा रही हैं और भृगु ऋषि ने जाकर के कुछ बोला नहीं। भृगु ऋषि ने जाकर के भृगु की भ्रकुटी तनी है देखो, नारायण के द्वार सीने में हरे के लातों को दीना मार। सीने में हरे के लातों को दीना मार। कुछ बोले नहीं। क्रोध के आवेश में भृगु ऋषि की भौं चढ़ गई और कहा मन में, मैं आया हूं, इस विष्णु ने स्वागत नहीं किया है मेरा, लेटा हुआ है। भृगु की भ्रकुटी तनी है देखो, नारायण के द्वार सीने में हरे के लात को दीना मार। सीने में हरे के लात को दीना मार। एक लात का प्रहार छाती में किया है नारायण के, जाकर के लात मार दी। और जैसे ही छाती में लात मारी है नारायण की नींद टूट गई, आंखें खुल गई और देखा महात्मा भृगु सामने खड़े हैं। महात्मा भृगु के जाके नारायण ने पैर पकड़ लिए। देखिएगा नारायण ने पैर पकड़ लिए भृगु के, कहा महात्मन हमें क्षमा कर दो। क्यों? क्योंकि मेरा वक्ष स्थल तो पत्थर का है, तुम्हारे पैर कोमल हैं, कहीं चोट तो नहीं आ गई है। मेरा वक्ष स्थल तो पत्थर का है, तुम्हारे पैर कोमल हैं, कहीं चोट तो नहीं आ गई। जैसे ही भृगु ऋषि के पैर पकड़े ही नारायण ने, भृगु ऋषि रो करके प्रभु के चरणों में गिर गए। कहा प्रभु मुझसे बड़ा पापी जगत में कोई नहीं है। मैं तुम्हारे घर आया और मैंने तुम्हारे आकर के लात मार दी है, बहुत रोए हैं। विष्णु ने कहा काम ही मैंने लात खाने जैसे किए थे। देखिएगा काम ही मैंने ऐसा किया। क्यों? अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के बराबर होता है। तुम मेरे दरवाजे पर आए और मैं लेटा रहा, मैंने तुम्हारा स्वागत नहीं किया, इसीलिए तुम क्षमा न मांगो, क्षमा हम मांगेंगे। उसी समय महात्मा भृगु ऋषि ने घोषणा कर दी सभी महात्माओं को बुला करके, हे साधुओं महात्माओं, मैं दोनों भुजा उठा के प्रतिज्ञा करके कहता हूं
कि तीनों देवताओं में विष्णु सबसे बड़े हैं। क्यों? बड़ा वो नहीं होता है जो सबको मारना सीख गया है, बड़ा वो होता है कि जो सबको क्षमा करना सीख गया है। क्षमाशील से बड़ा कोई नहीं होता है साहब। छत्री की परिभाषा वो नहीं है जो दूसरे को मार दे। छत्री की परिभाषा वो है कि मारने की क्षमता रखते हुए भी दूसरे को क्षमा कर दे। छत्री की महिमा है। आज नारायण की छाती में लात मारी तब से हमारे गड्ढा बन गया। भगवान श्री राम नारायण का साक्षात रूप है और 16-17 साल के हो पाए। भृगु ऋषि के बाद में दूसरे नंबर के महात्मा का नाम है विश्वामित्र, जिनके सामने भी बड़े बड़े देवता कांपते हैं। देवराज इंद्र की भी औकात नहीं थी कि सिर उठा के सामने बात कर सके। और तीसरे महात्मा का नाम है जिनके मारे राजा महाराजा कांपते हैं, उनका नाम है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा के बारे में कौन नहीं जानता। श्री कृष्ण के बेटे सांब ने साड़ी पहन करके दुर्वासा से कह दिया था, दुर्वासा ये बताओ मेरी लड़का होगा कि लड़की होगी। जबकि श्री कृष्ण ने 10 दिन पहले ही उससे कहा था सांब से, क्योंकि श्री कृष्ण को पता था कि मेरा परिवार अगर मरेगा तो इसी लड़के के चक्कर में मरेगा। श्री कृष्ण ने सांब को बुलाया और सांब से कहा, बेटे स्वदत्तांबा परदत्तांबा ब्रह्मवृत्ति हरे चय षष्ठ वर्षेस्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं सांब से। बोले सांब सुनो बेटे, कभी किसी साधु महात्मा से जाकर के टकराना मत। कभी किसी साधु महात्मा को 1 रुपया दे न सको तो उसको 1 रुपया चुराने की कोशिश मत करना, क्योंकि साधुओं का, महात्माओं का, ब्राह्मणों का जो धन चुराता है वह 60,000 वर्ष के लिए गोबर का कीड़ा बनता है। 60,000 वर्ष के लिए भगवान ने सांब को समझाया, लेकिन सांब की समझ में नहीं आया। जो बच्चे माँ बाप के समझाने से भी न समझे, माँ बाप समझ ले कि उनका पतन अब कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत बच्चे होते हैं माता पिता समझाते रहते हैं लेकिन मानते ही नहीं हैं। सांब को समझाया लेकिन सांब की समझ में न आया और साड़ी पहन के दुर्वासा के सामने पहुंच गया और पूछ लिया, मेरे लड़का होगा कि लड़की होगी। कभी किसी साधु की, महात्मा की परीक्षा लेने की कोशिश मत करना। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, लड़का होकर के साड़ी पहन के हमसे पूछ रहा है, क्योंकि सांब सुंदर था बहुत। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया, जनश्यति वो मंदा मूसलम कुलनासनम। हे मूर्ख, तेरे ऐसी वस्तु पैदा होगी जो तेरे खानदान का नाश करेगी। और घर जाकर के उस लड़के की साड़ी खुलवाई तो लोहे की इतनी बड़ी कील निकली थी। उस कील को उग्रसेन ने घिसवाया था, इसलिए घिसवाया था कि ये कील मेरे परिवार को न मरवा दे सबको। और उसी कील के घिसने से एक घास पैदा हुई थी जिसको एरल कहते हैं, पटेरा कहते हैं। पानी में खड़ी होती है तलवार की तरह, कहीं देखी हो आपने। और 1-2 नहीं साहब, क्षमा करिएगा, 56 करोड़ यादव खत्म हुए थे युद्ध में, एक ही में 56 करोड़ उसी घास के आपस में मारने से खत्म हुए थे। इसीलिए मैं सभी अपने बलहा के लोगों से कहूंगा, माता पिता कहें बात मानो, गुरु की बात तो ब्रह्म की बात मानो। साधु कह रहा है तो समझ के बात करो। साधु के सामने मजाक में भी उपहास ना करो, परीक्षा ना लो कभी। आज विश्वामित्र जी का आगमन हुआ और विश्वामित्र जी ने कहा, असुर समूह सतावई मोई और मैं जाचन आयो नृपतोई। साधु कभी मांगता नहीं है, साधु किसी के दरवाजे पे हाथ पसारे तो समझ लेना तुम्हारी परीक्षा लेने आया है। साधु नहीं मांगता भारत का कभी। साधु पर मां शारदा की कृपा होती है, साधु पर लक्ष्मी की कृपा होती है। कह दिया, मैं राजन तुम्हें जांचने आया हूं। क्या जांचने आए हो? मुझे तुम्हारे 2 बेटे चाहिए। क्या क्या चाहिए? बेटे। कौन कौन से?
अनुज समेत देव रघुनाथा और निश्चर बध में हौसना था। मुझे राम लखन दोनों बेटे दे दो अपने। क्या करोगे? शत्रुओं का, राक्षसों का नाश करवाऊंगा। और मैंने अब तक कोई चेला नहीं बनाया है। जैसे बिना पुत्र के पिता अधूरा होता है, ऐसे ही बिना चेला के गुरु भी अधूरा होता है। मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं, मैंने कोई चेला आज तक नहीं बनाया। मैं तुम्हारे दोनों बेटाओं को अपना शिष्य बनाऊंगा। मेरे पास में जो दिव्य शक्तियां हैं वो उनको दे करके मैं सनात हो जाऊंगा। अयोध्यानाथ दशरथ से दोनों पुत्र मांग लाए और अयोध्यानाथ ने दे भी दिए। आज का जीवन तो ऐसा है, बल्हा में कभी हम जाएं किसी के घर और किसी के घर जाके कहें कि अपना 5 साल का बच्चा हमें दे दो, लगता है दे देंगे। लाठी लेके पीछे पड़ जाएंगे, बाबा तुझे मेरो ही बेटा मिला हो। भैया, परमात्मा के काज के जीने के लिए पुत्र देना पड़े तो दे देना। धर्म की स्थापना करने के लिए संतान को आगे बढ़ाओ। और हम तो भाव के साथ एक चीज गाते रहते हैं, ये जीवन केवल हमको खाने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन हमें केवल श्वास लेने के लिए नहीं मिला है। अगर भोजन करके सोने की जिंदगी जीते हो तुम, तो पशु भी यही काम करते हैं। हमें थोड़ी देर को यह भी सोचना चाहिए कि आखिर में केवल हम इसीलिए ही आए हैं कि कमाएंगे, खाएंगे, कमाएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे, लास्ट में ऊपर को चले जाएंगे। इसीलिए नहीं भैया। बहुत भाव के साथ गाइएगा कि भगवान मेरा जीवन, ये जीवन मिला है, श्वास मिली है तो कुछ काम के लिए हो। कि भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो,